मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज आपके लिए फिर से आ चुका हूं हमारे अपने करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हम आपको बैंक्स, एसएससीज, रेलवेज और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे डेली करंट अफेयर्स आपको डेली सटीक बताते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम्स को इजीली एंड स्मूथली क्लियर कर सके। तो चलिए हम लोग अपना आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। 6th January is celebrated as observed as the Journalist Day in the Maharashtra। तो 6 जनवरी को हम लोग जर्नलिस्ट डे मनाते हैं महाराष्ट्र में। So the Journalist Day is observed by the Maharashtra state government on every 6th January on the memory of the late journalist बाल शास्त्री जम्बेकर। तो आखिर ये बाल शास्त्री जम्बेकर कौन है जिनके वजह से ये जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है? आखिर कोई ना कोई ये महानायक जी होंगे। सो द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द मराठी लैंग्वेज नेम्ड दर्पण वे एस्टैब्लिश्ड बाय आवर बाल शास्त्री जम्बेकर ऑन जनवरी 6th, जो कि पब्लिश हुआ था कब? 1832 में। एंड द डेट आल्सो मार्क्स एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बाल शास्त्री जम्बेकर। तो बाल शास्त्री जम्बेकर जी जो है इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। यही थे जो पहले आदमी जिन्होंने मराठी में न्यूज़पेपर का उद्घाटन किया। इससे पहले कोई मराठी पेपर नहीं था। ओके, सो पहला मराठी पेपर एक तरीके से माना जाए तो 6 जनवरी 1832 में आया था, वो भी बाल शास्त्री जम्बेकर की तरफ से। सो फॉर हिज एफर्ट इन स्टार्टिंग द जर्नलिज्म इन द मराठी लैंग्वेज इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर एंड द फर्स्ट मराठी मंथली, तो ये दोनों टाइप में उन्होंने न्यूज़पेपर को लाया। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अभी हमारे हैं उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर हमारा भगत सिंह कोश्यारी। सो तो लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स आर, आज की करंट अफेयर्स जो है ना मैं आपको बताता हूँ। आज के करंट अफेयर्स इतने भयंकर है, इतने मजेदार भी है ना। आप आज करंट अफेयर्स को सिर्फ करंट अफेयर्स लेके मत सोचना, ये हमारा भविष्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा भारत का आगे आने वाले 5 से 10 साल बाद हमारा भारत का भविष्य कैसा होगा, मैं आपको आज वो बताने वाला हूं। सो द पहला है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव in 2021. So our Shri Narendra Modi has addressed the National Meteorology Conclave via video conferencing in the January 4, 2021. National Meteorology Conclave 21 was organized by the किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया? By the Scientific and the Industrial Research National Physical Laboratory, that is CSIRNPL, Delhi, to the mark of its 75th year inspection. So इसका theme इस बार था the meteorology for the inclusive growth of the nation. नेक्स्ट है हमारा जापान इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट बाय 2023। यस, आप सही सुन रहे हो, लकड़ी का बेस, लकड़ी के द्वारा बना हुआ पहला सैटेलाइट जो कि जापान लॉन्च करेगा बाय द ईयर 2023। सो जापान सुमिटोमोटो forestry company and Kyoto University aims to launch the world's first wood-based space satellite by the 2023 to combat the problem of the space junk। तो मतलब कि हमारे जो स्पेस है वहां पर भी जो कूड़े जमे हो जाते हैं, ऑफकोर्स जो सैटेलाइट्स यहाँ से भेजे जाते हैं प्रदूषित तो से होंगे, तो उन सब प्रदूषण को खत्म करने को लड़ने के लिए बोला जा रहा है कि हमारा जापान है वो पहला लाएगा फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट। और करेंटली अभी द इनिशिएटिव इज इन द नेस्टेंट स्टेज, मतलब अभी बहुत ही बेबी स्टेज में है अभी। एज सेवरल वुडन मटेरियल्स आर बीइंग टेस्टेड बाय द रिसर्च टीम टू फाइंड द सुटेबल वन फॉर द स्पेस मिशन। तो अभी जो हमारी जो कंपनी है ये अभी देख रही है कौन सा लकड़ी बेस्ट रहेगा जो स्पेस में जाए और इस मिशन को कामयाब करे। सो मतलब जापान एक बोला जाए तो एक बहुत ही मस्त आइडिया लेके आया है। एंड जापान इज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द टीम इज ऑल्सो वर्किंग towards the developing the wooden materials extremely resistant to the temperature changes and the sunlight। तो ये लोग लकड़ी तो खोजे, साथ साथ हर लकड़ी में ये भी चेक करे कि कौन सा लकड़ी बाहर में आसमान में जाके सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर बदलता है या फिर धूप आती है तो उन सबको सह सके, क्योंकि अब सब पता है सनलाइट से जो लकड़ी है वो तो जल ही जाएगा। तो ये सब चीज़ देखा जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल Shantanu Dayal to take off the charge as the Deputy Chief of the Army Staff। So हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल है has been named as the new Deputy Chief of Army Staff, that is DCOS।
and the Lieutenant General Dayal is the corps commander of the Tejpur based 4 corps and he will take, ये किसका जगह लेने वाले, he will take the place of Lieutenant General SS Hassabanis. So इसी के दौरान हमारे इंडियन आर्मी में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए, मेजर रिशफल हुए हैं. उसमें से हमारा सिग्निफिकेंट चेंज है इज इन द न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, दैट इज DMA, with the Chief of the Defense Staff as its first secretary. So the Lieutenant General Taranjit Singh is the first army officer to join as the additional secretary in the Department of the Military Affairs, that is DMA, under the Ministry of Defense. So हमारे Chief of the Army Staff कौन है? So the Chief of the Army Staff is our General Manoj Mukund Narwani. Is General Manoj Mukund Marwani. Tata Power partners with SIDBI to offer easy and affordable financing scheme for the MSME. तो SIDB का मतलब फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया. सो हमारा जो टाटा पावर्स है ना, उसने SIDBI के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो MSME के जितने भी फाइनेंशियल स्कीम्स है उसमें अच्छे अच्छे ऑफर्स लाते रहे. तो बहुत बड़ा स्टेप है, मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, ये वाला सुनने के बाद जो नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, यस यू कैन गो विद दिस. So the Tata Power, that is India's largest integrated power company, announced its partnership with the SIDBI, that is Small Industry Development Bank of India, to offer easy and affordable financing scheme for the MSME customers in the rooftop solar segment. तो ये हमारा जो सोलर सेगमेंट को लेके ये मेन हो रहा है. मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप कोई भी सोलर बेस्ड बिजनेस खोलना चाहते हो तो यू शुड वर्क विद द SIDBI बैंक. आप स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओ, क्योंकि उसने टाटा पावर उसके साथ हाथ मिला लिया है. और आप जाके बोलोगे मुझे MSME स्कीम के अंदर में मुझे लोन चाहिए फॉर माय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और फॉर द सोलर एनर्जी. सोलर पैनल बेस्ड जितने भी काम होंगे सोलर बेस्ड, आप सब उसमें कर सकते हो. So this scheme will also empower the MSME to adopt the sustainable energy for their businesses and to promote the greeners. So Small Industry Development Bank of India was set up on the 2nd April 1990 and SIDBI headquarters का हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में. SIDBI के चेयरमैन एंड द MD है हमारे देवेंद्र कुमार सिंह एंड टाटा पावर्स के CEO है हमारे प्रवीण सिन्हा एंड टाटा पावर्स का हमारा हेडक्वार्टर है वो हमारा मुंबई महाराष्ट्र में. PM मोदी inaugurates Kochi Mangaluru natural gas pipeline. So our Narendra Modi has inaugurated a 450 kilometer Kochi Mangaluru natural gas pipeline built at a cost of rupees 3,000 crore via video conferencing. So the event जो है is marked as an important milestone towards the creation of one nation one gas grid. एक नेशन में एक ही गैस, एक ही पाइपलाइन में पूरा नेशन में गैस सप्लाई होगा. And the natural gas pipeline network will be doubled in the 5 to 6 years and the CNG nation will be raised to 10,000 from the current 1,500. तो बोला जा रहा है CNG स्टेशन जो अभी 1500 है उसे 10,000 कर दिया जाएगा. और साथ ही साथ नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है ये 5 से 6 साल में इसका जस्ट डबल कर दिया जाएगा. मतलब कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बोला जाए तो पूरा एकदम लगे हुए हैं. FSSAI new policy limits trans fat to 2% in all the oil and the fats by the January 2022. तो मैं आप लोगों को ये बोलने से पहले, इसे समझाने से पहले आपको बोल दो, देखो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, आप समझो इसको. ठीक है, so the food security the Food Safety and the Standards Authority of India FSAI has capped the amount of trans fatty acids को कितना पे कर दिया गया है? 3% कर दिया गया है. एंड द ऑयल्स एंड द फैट्स को कर दिया गया है 2% बाय द 2022 फ्रॉम द करेंट पेरिशेबल लिमिट. अभी ये है 5%, पर बोला जा रहा है अंडर द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड रेगुलेटरी प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स कि बोला जा रहा है 2022 एंड 2021 में क्या किया जाएगा? फैटी एसिड्स का जो ऑयल है उसको 3% कर दिया जाएगा और जो फैटी एसिड्स का फैट्स है उसे 2% कर दिया जाएगा. तो अब कर दिया जाएगा, इसको आखिर ऐसा कारण क्या पड़ गया? एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है
कि अप्रोक्सीमेटली 5.4 लाख डेथ्स होते हैं हर साल बिकॉज ये जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स, क्योंकि इंडस्ट्री में जितने भी चीज़ प्रोड्यूस होते हैं उसमें 5% मिनिमम होता है ट्रांस फैटी एसिड्स। तो इसी की वजह से द WHO हैज कॉल्ड फॉर द ग्लोबल एलिमिनेशन फॉर द ट्रांस फैट्स बाय द 2023। तो WHO ने बोल दिया 2023 में मुझे ये सब देखना ही नहीं है, मुझे ये सब खत्म कर देना। तो इसीलिए हमारे FSSAI ने ये सब पहले से है ये सब शुरुआत कर दिया 2% एंड 30% का। मतलब कि अब हमारा खाना इतना डेंजरस नहीं होगा जितना कि पहले है। FSSAI चेयरमैन हमारे रीता टियोटिया एंड FSSAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अरुण सिंघाल एंड उसके फाउंडेड है इन ईयर अगस्त 2011 एंड हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स हाई लेवल ग्रुप फॉर द साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी। सो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेट अप अ हाई लेवल ग्रुप टू बिल्ड अ साउथ एशिया फोकस एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने का बात हो रहा है। एंड द हाई लेवल ग्रुप टीम द साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेक विल बी हेडेड बाय द फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी राम विनय सहाय। 40th Indian scientific expeditions to Antarctica flagged off. The 40th scientific expedition from the Antarctica was flagged off on January 5th, 2021 from the Mormugo port, Goa. And the chartered I-classes vessels MV Vasili Godwin has been chosen for the prestigious 40th India Scientific Expedition of Antarctica, जिसको हम लोग कहते हैं ISEA mission journey, and will reach the Antarctica in the 30 days. गोवा कैपिटल पानाजी एंड गवर्नर ऑफ गोवा हमारे भगत सिंह कोश्यारी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज प्रमोद सावंत। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, खुद का आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट होना, खुद पे किसी पे आश्रित ना होना। So the government of Madhya Pradesh has launched a launchpad scheme for the boys and girls coming out of the child care institution and having completed 18 years of age. तो इसमें क्या होगा? The scheme has been launched by the Women and the Child Development Department of the states with the objective to provide a platform to these youth through which they will be able to become self-reliant by continuing their education and training। मतलब पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग के साथ ये अपने प्रोवाइड प्लेटफॉर्म को, अपने यूथ के अपने मौका को ले चुके, अपॉर्चुनिटी ले चुके, अपना एक सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट बने। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है हमारे शिवराज सिंह चौहान एंड वहां के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। रमेश पोखरियाल लॉन्च्ड टॉयकैथॉन 2021 टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। तो यस, आपने सही सोच रहे हो। अगर आप जो सोच रहे हो इंडिया इज गोइंग टू नाउ बी द मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ऑफ ऑल्सो टॉयज, अब हमारे भारत देश में भी खिलौने बनेंगे। सो द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, जिसको हम कहते हैं निशांक, एंड द यूनियन मिनिस्टर WCD एंड द टेक्सटाइल्स स्मृति जुबैन ईरानी जॉइंटली, ये सब मिलके jointly launched the Toycathon 2021 and the Toycathon portal. So Toycathon is being organized to develop the India as the global toy manufacturing hub। अब हर जगह से कहीं से भी टॉय बनना हो तो सब इंडिया में ही बनवाएंगे। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हर जगह का टॉय। एंड द Toycathon will provide a platform to conceptualize the innovative toys based on the Indian value system। तो अब जो टॉयज बनेंगे वो हमारे भारत के कल्चर को लेके बनेंगे, भारत के बच्चों को सोच के बनेंगे। एंड विल बी इनकलकुलेट द पॉजिटिव बिहेवियर एंड द गुड वैल्यू अमंग द चिल्ड्रेन। तो कुछ टॉयज ऐसे थे जो कि बच्चे लोग में दिमाग में बुरे हालात डालते थे, पर अब ये हाथ हमारे भारत देश में चल गया है जो कि कल्चर बेस्ड कंट्री है। अब हमें इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। So the Toycathon will be based on the 9 themes। पहला हमारे इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ इंडिया एंड द इथोस। मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम लोग छत्रपति शिवाजी के हम लोग खिलौने मिलेंगे हमें, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो आइडल उन्हें मानना चाहिए। हमें जवाहरलाल नेहरू के लेके मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। लर्निंग, एजुकेशन, स्कूलिंग, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज, ऑक्यूपेशन एंड साइंटिफिक ऑक्यूपेशन, ऑफ कोर्स डॉक्टर वाला हो गया, इंजीनियर वाला हो गया,
इन्वायरमेंट, दिव्यांग, ये बहुत बड़ा स्टेप है दिव्यांग लोगों वाला, फिटनेस एंड स्पोर्ट एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव लॉजिकल थिंकिंग एंड रीडिस्कवरिंग रीडिजाइनिंग एंड ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज। तो ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज भी रहेंगे। मेरे ख्याल से गिल्ली डंडा भी रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट मुझे बताइए, गिल्ली डंडा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। So World Bank approves $105 million loan to improve the waterways in the West Bengal। तो हमारे वेस्ट बंगाल है उसने लोन लिया है जो कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव भी कर दिया फॉर द $105 million प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल। किस लिए? टू इम्प्रूव द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो वहाँ के जो वाटर से जो आता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, सामान का लेन देन होता है, उसे पहले से बेहतर बनाने के लिए ये लोन लिया गया है। एंड द $105 million loans from the International Bank for the Reconstruction and the Development IBRD has maturity of 17 years including the grace period of the 7 years। मतलब 17 साल और प्लस जोड़ लो 7 साल। तो इसका जो टोटल होता है वो बोला गया है कि उसके बाद हमारे भारत सरकार को पैसा देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से किसी को इतना पैसा नहीं उठाता, मतलब भारत सरकार को ज़्यादा पैसा उठा रहा है, लेकिन आई थिंक दे कैन मैनेज इट बिकॉज देयर गवर्नमेंट्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हमारे ममता बनर्जी एंड गवर्नर हमारे जगदीप धनखड़। संजय कपूर इलेक्टेड ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट। जो संजय कपूर वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन विल while Bharat Singh Chauhan retained the secretary post। ऑल इंडिया के चेस फेडरेशन हमारे है जवाहर नेहरू स्टेडियम चेन्नई, हेडक्वार्टर्स उसका वहां। एंड ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फाउंडेड इन ईयर 1951। IDBI बैंक लॉन्चेस वीडियो KYC facilities for the opening savings bank account। Yes, you heard it right। अब जो KYC हो रहा है, IDBI बैंक ने नया तरीका लगाया है KYC के। पहले लंबे लाइनें खड़े रहना पड़ते थे, लंबे फॉर्म भरने होते थे, पर अब जिनका पास IDBI का बैंक अकाउंट है उनके लिए कुछ फायदे हो गए हैं, क्योंकि IDBI बैंक जो है अनाउंस द लॉन्च ऑफ वीडियो KYC अकाउंट ओपनिंग, दैट इज VAO, दैट इज वीडियो अकाउंट ओपनिंग फॉर द सेविंग्स account, for the savings bank account, and through the facility a customer can open a saving account with the lender from the convenience of his or her home or office as a there is no physical forms to be filled or to be visited to be made in branch। तो मतलब कोई physical form भरने जो नहीं, ब्रांच में आने की जरूरत भी नहीं, सब वीडियो से ही हो जाएगा। आप बोलोगे, दिखाओगे, सामने में प्रूफ करोगे, बस आपकी आईडी की KYC हो जाएगी। IDBI बैंक के CEO हमारे राकेश शर्मा। IDBI बैंक के हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। सो वीडियो KYC क्या होता कि मैं आपको थोड़ा और समझाऊं तो वीडियो KYC इज अ क्विक एंड इजी वे टू ओपन अ सेविंग अकाउंट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ द होम एंड इट इंश्योर्स दैट ऑनलाइन जर्नी फॉर द ओपन सेविंग अकाउंट रिमेन सेफ। देखो अकाउंट ओपन करना अलग बात है, पर सेफ होना तो चाहिए। तो ये अकाउंट ओपन के देखा जाए, गारंटी किया गया कि सेफ रहेगा, सिंपल रहेगा, फास्ट रहेगा, एलिमिनेटिंग द नीड्स टू विजिट द ब्रांच फॉर द KYC। मतलब कि इससे आपको ब्रांच जाने की, जब भी वो KYC की जरूरत पड़े, आपको ब्रांच का चेहरा देखने की जरूरत ना पड़े। आप घर बैठे ही वीडियो KYC करके अपना सारा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारे करंट अफेयर्स सीरीज खत्म होता है। आई होप आपने आज बहुत ही नॉलेज लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक टाटा, बाय बाय।